कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग सामने वाले को देखते ही समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है। किसी मीटिंग में कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन एक समझदार इंसान तुरंत समझ जाता है कि वो मुस्कान नकली है। किसी दोस्त से बात करते हुए आपको अचानक महसूस होता है कि वो कुछ छिपा रहा है। सवाल ये है, क्या ये कोई सुपर पावर है? नहीं, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कला। हर इंसान का दिमाग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्द, उसकी आंखें, सब कुछ उसके असली विचारों का संकेत देते हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को पढ़ना नहीं जानते। लेकिन जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को समझ लेते हैं तो आपको लोगों को समझने के लिए उनसे 100 सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उनकी बातों के पीछे छिपी हुई सच्चाई देख पाते हैं। आज हम जानेंगे 18 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जो आपको सिखाएंगे कि लोगों को इंस्टेंटली कैसे समझा जाए। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहली सच्चाई ये है कि लोग अपने शब्दों से कम और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा सच बताते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शब्द शायद सही लगें, लेकिन उसका शरीर सच्चाई दिखा देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार आंखें चुरा रहा है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। एक इंटरव्यू में देखा गया कि जब उम्मीदवार झूठ बोलते थे तो वे अपनी कुर्सी पर असहज होकर हिलने लगते थे। इसलिए अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी बात मत सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हर बार आंखें चुराना झूठ की निशानी नहीं होता। कई लोग स्वभाव से ही शर्मीले होते हैं। कुछ लोग किसी अजनबी से बात करते समय नर्वस हो जाते हैं। इसलिए किसी एक संकेत के आधार पर तुरंत फैसला करना सही नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए एक नहीं, कई संकेतों को साथ में देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, कुर्सी पर असहज होकर हिल रहा है और साथ ही आंखों में सीधा संपर्क भी नहीं कर पा रहा, तो ये संकेत बताते हैं कि वो अंदर से तनाव में है। अब सवाल है, तनाव क्यों? कभी कभी ये झूठ की वजह से होता है, कभी डर की वजह से और कभी इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति आपके सामने असहज महसूस कर रहा है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता, वो पहले पैटर्न को देखता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में आराम से बैठता है, आंखों में देखकर बात करता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी खास सवाल पर आते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल जाती है। वो नजरें हटाने लगता है, हाथों को छिपाने लगता है या बार बार अपनी कुर्सी पर हिलने लगता है, तो समझ लीजिए उस सवाल के पीछे कुछ ऐसा है जो वो पूरी तरह बताना नहीं चाहता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछते हैं, कल रात तुम कहां थे? अगर वो शांत तरीके से जवाब देता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सामान्य रहेगी। लेकिन अगर वो अचानक नजरें हटाने लगे, तेजी से बोलने लगे या अनावश्यक स्पष्टीकरण देने लगे, तो आपका दिमाग तुरंत संकेत पकड़ लेगा कि शायद कहानी पूरी तरह सच्ची नहीं है। यही वजह है कि अच्छे नेगोशिएटर्स, अच्छे लीडर्स और अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स लोगों की बातों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि शब्दों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शरीर की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह छिपाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे जैसे आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं, आपको महसूस होगा कि लोग वही नहीं होते जो वे कहते हैं। कई बार उनका शरीर ही उनकी असली कहानी बता रहा होता है, और यही है लोगों को पढ़ने की कला का पहला कदम। दूसरी सच्चाई यह है कि आंखें इंसान के दिमाग की खिड़की होती हैं। जब कोई व्यक्ति सच में दिलचस्पी ले रहा होता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन जब वो सिर्फ दिखावा कर रहा होता है तो उसकी नजरें जल्दी जल्दी इधर उधर जाने लगती हैं। एक दिलचस्प प्रयोग में पाया गया कि जब लोग सच बोलते हैं तो उनकी आंखों का कांटेक्ट ज्यादा स्थिर होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार आंखें वो सच बता देती हैं जो शब्द नहीं बताते। लेकिन यहां भी एक गहरी बात समझनी जरूरी है। आंखों को पढ़ना सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा है या नहीं देख रहा। असल बात है कैसे देख रहा है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति सच में आपकी बातों में रुचि ले रहा होता है
तो उसकी आंखों में एक तरह की स्थिरता और फोकस दिखाई देता है। वो सिर्फ आपको देख नहीं रहा होता, वो सच में आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर रहा होता है तो उसकी नजरें अक्सर जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, कभी फोन की तरफ, कभी कमरे की तरफ, कभी इधर उधर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग उस बातचीत में पूरी तरह मौजूद नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी दोस्त को अपनी कोई महत्वपूर्ण समस्या बता रहे हैं। अगर वो सच में आपकी बात सुन रहा है तो उसकी आंखें आपकी तरफ होंगी, उसके चेहरे पर ध्यान दिखाई देगा और वो बीच बीच में हल्की प्रतिक्रिया भी देगा। लेकिन अगर वो सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है तो उसकी नजरें बार बार भटकने लगेंगी और उसकी आंखों में वही गहराई नहीं होगी। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक संकेत है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें अक्सर ऊपर या साइड में चली जाती हैं, और जब कोई व्यक्ति कहानी बना रहा होता है तो भी उसकी आंखों की दिशा बदलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होने पर वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में आंखों में देखकर बात करता है, लेकिन जैसे ही आप उससे कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं उसकी नजरें तुरंत नीचे चली जाती हैं या वो नजरें घुमाने लगता है। तो ये संकेत देता है कि उसका दिमाग उस समय तेजी से कुछ सोच रहा है। शायद वो जवाब ढूंढ रहा है या शायद वो तय कर रहा है कि कितना सच बताना है। इसलिए जब आप लोगों को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, उनकी आंखों की एनर्जी को महसूस कीजिए। क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, वे हमारे दिमाग की भावनाओं का आईना होती हैं। एक समझदार व्यक्ति भीड़ में भी पहचान लेता है कि कौन सच में उसकी बात सुन रहा है और कौन सिर्फ सुनने का अभिनय कर रहा है। और जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपको लोगों की असली सोच समझने में बहुत कम समय लगता है। तीसरी सच्चाई ये है कि लोग अपने असली विचार मजाक के रूप में बोल देते हैं। कभी आपने सुना होगा कोई कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन कई बार उस मजाक में असली भावना छिपी होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब लोग किसी बात को सीधे नहीं कहना चाहते तो वे उसे मजाक के रूप में कह देते हैं। इसलिए हर मजाक को हल्के में मत लीजिए, कई बार वो व्यक्ति के दिमाग की सच्चाई होती है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण छिपा होता है। जब इंसान को डर होता है कि अगर वो अपनी बात सीधे बोल देगा तो सामने वाला नाराज हो सकता है या उसे जज कर सकता है, तब दिमाग एक सुरक्षित तरीका ढूंढता है, और वो तरीका है मजाक। क्योंकि मजाक में कही गई बात हमेशा एक बैकडोर छोड़ देती है। अगर सामने वाला बुरा मान जाए तो व्यक्ति तुरंत कह सकता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अगर सामने वाला सहमत हो जाए तो वही बात धीरे धीरे सच बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है तू तो बड़ा अमीर बन गया है, अब हमें भूल मत जाना। ऊपर से ही मजाक लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे हल्की ईर्ष्या या असुरक्षा छिपी होती है। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कहता है तुम तो बहुत एटीट्यूड दिखाने लगे हो आजकल। अगर सामने वाला पूछे क्या मतलब, तो वो तुरंत कह देगा अरे यार मजाक कर रहा था। लेकिन कई बार उस मजाक में उसकी असली सोच छिपी होती है। साइकोलॉजी में इसे डिस्गाइज्ड एक्सप्रेशन कहा जाता है, यानी भावना वही रहती है लेकिन उसे एक हल्के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर मजाक के पीछे कोई छिपा हुआ मतलब होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी खास विषय पर मजाक करता है तो संभावना है कि वो विषय उसके दिमाग में काफी समय से चल रहा है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे ये भी समझते हैं कि शब्दों के पीछे छिपी भावना क्या है। कभी कभी लोग सीधे सच नहीं बोलते, लेकिन उनका मजाक उनके दिल की बात कह देता है। और जब आप इस छोटी सी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपको लोगों की सोच समझने में एक और बड़ा संकेत मिल जाता है। क्योंकि इंसान कभी कभी सबसे सच्ची बात सबसे हल्के अंदाज में कह देता है, और यही वजह है कि लोगों को पढ़ने की कला में हर छोटी बात पर ध्यान देना जरूरी होता है। चौथी सच्चाई है, लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं जितनी इजाजत आप उन्हें देते हैं। अगर आप हर बार चुप रहते हैं तो लोग धीरे धीरे आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हुए स्पष्ट सीमा तय करते हैं तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करता है।
लेकिन यहां एक और गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग जानबूझकर किसी को अपमानित नहीं करते, वे बस ये देखते हैं कि आप कितना सहन कर लेते हैं। अगर आप हर बार किसी की गलत बात पर चुप रह जाते हैं, हर बार अपनी असहजता छिपा लेते हैं, हर बार चलो कोई बात नहीं कहकर बात टाल देते हैं, तो धीरे धीरे लोग ये मान लेते हैं कि आपके लिए ये सब नॉर्मल है और फिर वही व्यवहार बार बार दोहराया जाने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी अक्सर आपके काम का क्रेडिट ले लेता है। अगर आप हर बार चुप रहते हैं तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति इसे अपनी आदत बना लेगा। लेकिन अगर आप शांत और सम्मानजनक तरीके से कहें, मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट अच्छा हुआ, लेकिन इस हिस्से पर मैंने भी काफी काम किया था, तो आप किसी से लड़ नहीं रहे, आप बस अपनी सीमा स्पष्ट कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग ऐसे व्यक्ति का ज्यादा सम्मान करते हैं जो अपनी सीमाओं को साफ रखता है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य का दिमाग उन लोगों को ज्यादा गंभीरता से लेता है जो खुद के लिए खड़े होना जानते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण संतुलन भी है। सीमा तय करना अहंकार दिखाना नहीं होता, यह चिल्लाने या गुस्सा करने की बात नहीं है। असल ताकत यह है कि आप शांत रहते हुए भी स्पष्ट रहें। जब आपकी आवाज शांत होती है लेकिन आपका संदेश साफ होता है, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपको हल्के में लेना आसान नहीं है। यही कारण है कि जिन लोगों का आत्मसम्मान मजबूत होता है, उनके आसपास लोग स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये व्यक्ति खुद को महत्व देता है। और जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नजर से देखने लगती है। लोगों को पढ़ने की कला में यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अक्सर आपकी प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। अगर आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें शांत तरीके से व्यक्त करते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं समझते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तो रिश्ते भी बेहतर होते हैं और आपका आत्मविश्वास भी। पांचवी सच्चाई है, लोग अक्सर वही दिखाते हैं जो वे बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपनी सफलता की बातें करता है, वो अक्सर अंदर से असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को नीचा दिखाता है, वो अक्सर खुद को कमजोर महसूस करता है। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। इंसान अक्सर वो चेहरा दुनिया को दिखाता है जो वो बनना चाहता है, न कि वो जो वो वास्तव में है। साइकोलॉजी में इसे कॉम्पनसेशन बिहेवियर कहा जाता है। यानी जब किसी इंसान को अपने अंदर किसी कमी का एहसास होता है, तो वो उसे छिपाने के लिए उसका उल्टा व्यवहार दिखाने लगता है। जैसे जो व्यक्ति अंदर से असुरक्षित महसूस करता है, वो अक्सर अपनी उपलब्धियों के बारे में बार बार बात करता है। वो चाहता है कि लोग उसे सफल समझें, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। इसी तरह जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है, वो अक्सर अपने अंदर की कमियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि दूसरों को छोटा दिखाकर उसे थोड़ी देर के लिए खुद को बेहतर महसूस होता है। एक साधारण उदाहरण समझिए। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हर बातचीत में अपनी गाड़ी, अपने पैसे, अपनी पहचान या अपने स्टेटस की बातें करते रहते हैं। ऊपर से लगता है कि वो बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन कई बार उनकी ये आदत अंदर छिपी असुरक्षा का संकेत होती है। इसके उलट जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, उसे अपनी महानता साबित करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। उसका व्यवहार शांत और संतुलित होता है। वो अपनी उपलब्धियों के बारे में तभी बात करता है जब वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए जब आप लोगों को समझने की कोशिश करें, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वे क्या कह रहे हैं, ये भी समझिए कि वे क्यों कह रहे हैं। क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति के शब्द उसकी जरूरतों और असुरक्षाओं का संकेत होते हैं। एक समझदार इंसान लोगों की बातों के पीछे छिपे हुए भावनात्मक कारणों को समझने की कोशिश करता है। और जब आप ये समझने लगते हैं, तो अचानक आपको महसूस होगा कि लोगों का व्यवहार पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगा है। क्योंकि अब आप सिर्फ उनके शब्द नहीं सुन रहे, आप उनके मन की जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही समझ आपको लोगों को पढ़ने की कला में एक कदम और आगे ले जाती है। छठी सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में वही सोचते हैं जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो लोग भी आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है,
तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से पहले अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। इंसान सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी महसूस करता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग पहले आपके कपड़े नहीं देखते, वे सबसे पहले आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। अगर आपके चलने का तरीका झिझक भरा है, आवाज धीमी और अस्थिर है और आप लगातार खुद पर शक कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अनजाने में ही आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन अगर आप शांत हैं, आपकी आवाज स्थिर है और आपके शब्दों में स्पष्टता है, तो लोग बिना सोचे ही आपकी बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ परसेप्शन इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया अक्सर वही प्रतिबिंब दिखाती है जो आप खुद अपने बारे में मानते हैं। एक साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही आइडिया मीटिंग में प्रस्तुत करते हैं। पहला व्यक्ति बार बार कहता है, शायद यह आइडिया ठीक हो, मुझे पूरा यकीन नहीं है। और दूसरा व्यक्ति शांत तरीके से कहता है, मेरे पास एक सुझाव है जो इस समस्या को हल कर सकता है। दोनों का आइडिया शायद समान हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात ज्यादा प्रभावशाली लगेगी, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से झलकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अहंकारी बनना है। असली आत्मविश्वास शांत और संतुलित होता है। उसे खुद को साबित करने की लगातार जरूरत नहीं पड़ती। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आपकी आवाज स्थिर हो जाती है, आपका नजरिया स्पष्ट हो जाता है और आपकी उपस्थिति मजबूत हो जाती है। और धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। यही वजह है कि दूसरों को समझने की कला में सबसे पहला कदम है खुद को समझना और अपने माइंडसेट को मजबूत करना। क्योंकि जब आपका अंदर मजबूत होता है तो आप लोगों की बातों और व्यवहार को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। और जब यह स्पष्टता आ जाती है तो लोगों को पढ़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सातवीं सच्चाई है, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का एक पावरफुल रूप है। जब आप हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं तो लोग आपकी बात को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन जब आप शांत रहकर सोचकर जवाब देते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। कई बार चुप्पी सबसे ताकतवर जवाब होती है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण काम करता है। जब कोई व्यक्ति हर बात का तुरंत जवाब दे देता है तो सामने वाले के दिमाग में यह संदेश जाता है कि शायद इस व्यक्ति की बातों में ज्यादा गहराई नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति थोड़ा रुककर शांत होकर सोचकर जवाब देता है तो उसका हर शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। साइकोलॉजी बताती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, कई बार यह सोचने की शक्ति का संकेत होती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो बहस और बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप कुछ सेकंड शांत रहते हैं और फिर धीरे से जवाब देते हैं तो अचानक माहौल बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी चुप्पी उसके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। कई महान लीडर और सफल नेगोशिएटर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते, वे पहले सुनते हैं, फिर कुछ सेकंड रुकते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। इससे दो चीजें होती हैं। पहली, आपकी बात ज्यादा गंभीर लगती है। दूसरी, आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। कभी कभी चुप्पी सिर्फ जवाब नहीं होती, एक संदेश भी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है और आप शांत रहते हैं तो वो समझ जाता है कि आपको आसानी से प्रोवोक नहीं किया जा सकता। और यही चीज आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाती है, क्योंकि असली ताकत हर समय बोलने में नहीं होती, कई बार सही समय पर चुप रहने में होती है। जब आप साइलेंस की ताकत को समझ लेते हैं तो आप बातचीत को ज्यादा समझदारी से कंट्रोल कर पाते हैं और धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है। और यही समझ लोगों को पढ़ने की कला में आपको और आगे ले जाती है। आठवीं सच्चाई है, लोग अपने इमोशंस को पूरी तरह छिपा नहीं सकते। माइक्रो एक्सप्रेशंस नाम की चीज होती है। ये चेहरे के छोटे छोटे भाव होते हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हैं, जैसे 1 सेकंड के लिए गुस्सा, 1 सेकंड के लिए डर, 1 सेकंड के लिए असहजता।
अगर आप ध्यान से देखना सीख जाएं, तो आप इन माइक्रो एक्सप्रेशन से लोगों की असली भावना समझ सकते हैं। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। माइक्रो एक्सप्रेशंस इतने छोटे होते हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उन्हें देख लिया है। वे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की आदत डाल लें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्का सा गुस्सा या निराशा दिखाई देती है। शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन चेहरे का वो छोटा सा भाव कुछ और कहानी बता रहा है। यही माइक्रो एक्सप्रेशंस है। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी पल उसकी भौहें हल्की सिकुड़ जाती हैं या होठों पर एक पल के लिए तनाव दिखाई देता है। ये छोटा सा संकेत बताता है कि शायद अंदर से वो उतना खुश नहीं है जितना वो दिखा रहा है। साइकोलॉजी के कई शोध बताते हैं कि इंसान अपने शब्दों को तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने अनजाने चेहरे के भावों को पूरी तरह नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स, नेगोशिएटर्स और बिहेवियरल एक्सपर्ट्स लोगों की बातों से ज्यादा उनके चेहरे के छोटे छोटे बदलावों को देखते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। किसी एक माइक्रो एक्सप्रेशन के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता, क्योंकि इंसान कई कारणों से क्षण भर के लिए अलग भाव दिखा सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा पैटर्न को देखता है। अगर किसी व्यक्ति की बातों, उसके चेहरे के भावों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में बार बार विरोध दिखाई देता है, तो समझिए कि वहां कुछ ऐसा है जो पूरी तरह सामने नहीं आ रहा। और जैसे जैसे आप इन छोटे संकेतों को समझने लगते हैं, आपको महसूस होगा कि लोगों की असली भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, आप इंसान के भावों की भाषा पढ़ रहे हैं। और यही स्किल लोगों को समझने की कला में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 9वीं सच्चाई है, लोग उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप आपके करीब महसूस करता है। इसलिए अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं, तो पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है समझा जाना। अधिकतर लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा होता है, तो सामने वाला अक्सर बीच में ही सलाह देने लगता है या अपनी कहानी बताने लगता है। लेकिन जब आप किसी को ध्यान से, बिना टोके, पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, तो उस व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी बात सच में महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी बताती है कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा विश्वास महसूस करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त आपकी बात सुनते सुनते बार बार फोन देखने लगता है। दूसरा दोस्त पूरी ध्यान से आपकी बात सुनता है और बीच बीच में समझने वाले सवाल पूछता है। कुछ समय बाद आप किस दोस्त के साथ अपनी असली बातें साझा करेंगे? स्वाभाविक रूप से उसके साथ जो आपको सच में सुनता है। यही कारण है कि अच्छे लीडर्स, अच्छे काउंसलर्स और अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ बोलने की कला नहीं जानते, वे सुनने की कला जानते हैं। जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको उनके शब्दों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी समझ आने लगती हैं। आप समझने लगते हैं कि वे किस बात से खुश होते हैं, किस बात से परेशान होते हैं और किस बात से असुरक्षित महसूस करते हैं। और जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है, लोग आपके आसपास ज्यादा सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उन्हें जज नहीं किया जाएगा, यहां उन्हें समझा जाएगा। और यही कारण है कि जो व्यक्ति दूसरों को समझने की कोशिश करता है, वो लोगों के दिलों में आसानी से जगह बना लेता है, क्योंकि दुनिया में सबसे आकर्षक चीज सुंदर चेहरा नहीं होती, समझने वाला मन होता है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तो लोगों को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। 10वीं सच्चाई है, लोग वही विश्वास करते हैं जो उनके पुराने विश्वासों से मेल खाता है। इसे साइकोलॉजी में कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि लोग वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो उनकी सोच से मेल खाती है। इसलिए लोगों को समझने के लिए उनकी सोच का पैटर्न समझना जरूरी है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझने लायक है। इंसान का दिमाग हमेशा सच्चाई नहीं ढूंढता। कई बार वो सिर्फ अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। यही है कॉन्फर्मेशन बायस।
मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि दुनिया में लोग भरोसे के लायक नहीं होते। अब अगर उसके जीवन में 10 अच्छे लोग मिल जाएं और सिर्फ एक व्यक्ति उसे धोखा दे दे, तो उसका दिमाग उसी एक घटना को याद रखेगा और वो कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, लोग भरोसे के लायक नहीं होते। दूसरे 9 अच्छे अनुभव उसके दिमाग में उतनी जगह नहीं बना पाएंगे। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। हम वही देखते हैं जो हम पहले से मानते हैं। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत अनलकी है। अब अगर उसके साथ 5 अच्छी चीजें भी हो जाएं और एक बुरी घटना हो जाए, तो उसका दिमाग उसी बुरी घटना पे फोकस करेगा और वो कहेगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग उसी जानकारी को चुन रहा होता है जो उसकी सोच से मेल खाती है। इसीलिए जब आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि वे दुनिया को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के चश्मे से दुनिया को देखता है। अगर किसी का नजरिया सकारात्मक है तो वो अवसर देखता है, अगर किसी का नजरिया नकारात्मक है तो वही परिस्थितियों में उसे सिर्फ समस्याएं दिखाई देती हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। आप समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है और वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि कई बार व्यक्ति गलत नहीं होता, उसकी सोच का ढांचा ही अलग होता है। और जब आप इस ढांचे को पहचान लेते हैं तो लोगों को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। 11वीं सच्चाई है, लोग अक्सर अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए दूसरों को जज करते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय आलोचना करता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो खुद से संतुष्ट नहीं है। इसलिए हर आलोचना को व्यक्तिगत मत लीजिए। कई बार वो सामने वाले की इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी होती है। जब इंसान अंदर से असुरक्षित महसूस करता है तो उसका दिमाग एक तरीका ढूंढता है जिससे वो खुद को बेहतर महसूस कर सके, और कई बार वो तरीका होता है दूसरों की आलोचना करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों की कमियां ढूंढता है तो उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होता है कि वो उनसे बेहतर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार कहता है, ये आदमी तो कुछ खास नहीं है, उसकी सफलता में कोई बड़ी बात नहीं है, वो इतना अच्छा भी नहीं है। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ अपनी राय दे रहा है, लेकिन कई बार उसके शब्दों के पीछे एक छिपी हुई तुलना चल रही होती है। वो अपने आप से कह रहा होता है, अगर वो इतना अच्छा नहीं है तो शायद मैं भी उतना पीछे नहीं हूं। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी इंसान अपने अंदर की असुरक्षा दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगता है। एक साधारण उदाहरण समझिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों को अहंकारी कहता है तो कई बार इसका मतलब होता है कि उसे खुद अपने अहंकार से संघर्ष हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों को अयोग्य कहता है तो संभव है कि उसे खुद अपनी क्षमता पर संदेह हो। इसका मतलब नहीं कि हर आलोचना गलत होती है, कभी कभी आलोचना वास्तव में सही भी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय हर किसी में सिर्फ कमियां ही देख रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। इसलिए समझदार व्यक्ति हर आलोचना को दिल पर नहीं लेता, वह पहले ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये वास्तव में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है या फिर सामने वाले की असुरक्षा की आवाज है। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप अनावश्यक नकारात्मकता से खुद को बचा सकते हैं, और धीरे धीरे आपको ये भी समझ आने लगता है कि कौन सच में आपकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ अपनी असुरक्षा से प्रेरित होकर बोल रहा है। यही समझ लोगों को पढ़ने की कला को और गहरा बना देती है। 12वीं सच्चाई है, लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो स्थिर और शांत दिखाई देता है। अगर आपकी ऊर्जा शांत है तो लोग आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए इनर कामनेस एक पावरफुल साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन यहां एक और गहरी मनोवैज्ञानिक बात काम करती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी शांत होती है, उसकी आवाज स्थिर होती है और उसके फैसलों में घबराहट नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के आसपास लोग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करता है जो घबराहट में नहीं, स्थिरता में सोचता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति जल्दी जल्दी बोल रहा है, घबराया हुआ है और बार बार अपना निर्णय बदल रहा है। दूसरा व्यक्ति शांत है, धीरे धीरे बोल रहा है और सोचकर जवाब दे रहा है। आप स्वाभाविक रूप से किस व्यक्ति की बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे? अधिकतर लोग दूसरे व्यक्ति को अधिक भरोसेमंद मानते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार दिखाता है कि वो स्थिति को समझकर निर्णय ले रहा है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य का दिमाग भावनात्मक स्थिरता को विश्वास का संकेत मानता है। इसलिए कई सफल लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी आवाज को तेज नहीं बनाते, वे अपनी शांति को मजबूत बनाते हैं।
जब आपकी ऊर्जा शांत होती है तो लोग आपके पास अपनी बातें आसानी से साझा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति सुन सकता है, समझ सकता है और घबराकर प्रतिक्रिया नहीं देगा। यही वजह है कि इनर कामनेस सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। जब आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप परिस्थितियों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं, और जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तो लोग भी आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व मत कीजिए, अपने अंदर भी शांति और स्थिरता विकसित कीजिए, क्योंकि एक शांत दिमाग दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को ज्यादा स्पष्टता से पढ़ सकता है, और यही स्किल आपको लोगों को समझने की कला में और आगे ले जाती है। 13वीं सच्चाई है, लोग आपके शब्द नहीं आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो लोग बिना कुछ कहे भी महसूस कर लेते हैं, और अगर आप अंदर से डर रहे हैं तो वो भी सामने वाले को महसूस हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। इंसान सिर्फ शब्दों से कम्युनिकेट नहीं करता, उसका दिमाग लगातार सामने वाले की एनर्जी, टोन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को पढ़ रहा होता है। यही कारण है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बातें करता है लेकिन फिर भी उसकी बातों में प्रभाव महसूस नहीं होता, और कई बार कोई व्यक्ति बहुत कम शब्द बोलता है लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी मजबूत होती है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वो सामने वाले की भावनात्मक अवस्था को भी महसूस करता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान की भावनाएं दूसरे इंसान तक पहुंच जाती हैं। अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो आपकी आवाज में हल्की कंपन आ सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अस्थिर हो सकती है और आपकी आंखों में झिझक दिखाई दे सकती है। सामने वाला व्यक्ति भले ही इसे कॉन्शियसली न समझ पाए, लेकिन उसका दिमाग इन संकेतों को महसूस कर लेता है। इसी तरह अगर आपके अंदर सच्चा आत्मविश्वास है तो वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों के कांटेक्ट और आपकी आवाज की स्थिरता में दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही आइडिया लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला व्यक्ति अपने शब्दों में अच्छा है लेकिन अंदर से डर रहा है। दूसरा व्यक्ति शायद कम शब्द बोलता है लेकिन अंदर से आश्वस्त है। अधिकतर लोग दूसरे व्यक्ति की बात को ज्यादा प्रभावशाली मानेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व की ऊर्जा से महसूस होता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो कई बार बिना कुछ बोले भी उसकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। लोगों को पढ़ने की कला में ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान सिर्फ ये नहीं सुनता कि आप क्या कह रहे हैं, वो ये भी महसूस करता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की ऊर्जा ही नहीं, अपनी ऊर्जा को भी ज्यादा जागरूकता से महसूस करने लगते हैं। यही जागरूकता आपको लोगों को समझने में और अधिक सक्षम बनाती है। 14वीं सच्चाई है, लोग उस व्यक्ति को ज्यादा याद रखते हैं जो उन्हें अलग महसूस कराता है। अगर आप किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण छिपा होता है। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने की। जब कोई व्यक्ति आपको ये एहसास दिलाता है कि आप खास हैं, आपकी बात मायने रखती है, आपकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है, तो आपका दिमाग उस व्यक्ति को तुरंत याद रखने लगता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान उन लोगों को ज्यादा याद रखता है जो उसे भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस कराते हैं। एक साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ औपचारिक रूप से कहता है, ठीक था, धन्यवाद। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, आपने जो उदाहरण दिया था उससे पूरी बात बहुत स्पष्ट हो गई। यह छोटी सी सच्ची प्रशंसा आपके दिमाग में उस व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक छवि बना देती है, और यही कारण है कि वह व्यक्ति आपको लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। सच्ची प्रशंसा और झूठी चापलूसी में फर्क होता है। अगर प्रशंसा सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए की जाए तो लोग जल्दी समझ जाते हैं कि यह सच्ची नहीं है। लेकिन जब आप सच में किसी की मेहनत, किसी की अच्छाई या किसी की कोशिश को पहचानते हैं तो वो व्यक्ति अंदर से सम्मान महसूस करता है, और उस सम्मान की भावना लंबे समय तक याद रहती है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना जानते हैं वे आसानी से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं कहे, उन्होंने सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराया। लोगों को पढ़ने की कला में यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अंदर से ये चाहता है कि उसकी मौजूदगी को पहचाना जाए, और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन भी, क्योंकि अब आप सिर्फ लोगों से बात नहीं कर रहे,
आप उन्हें महसूस करा रहे हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। 15वीं सच्चाई है, लोग वही दिखाते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो उनका असली व्यक्तित्व सामने आता है। इसलिए किसी को समझने के लिए उसे अलग अलग परिस्थितियों में देखना जरूरी है। लेकिन यहां एक और गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई समझने की जरूरत है। हर इंसान के जीवन में दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, पहला सोशल पर्सनालिटी और दूसरा रियल पर्सनालिटी। सोशल पर्सनालिटी वो होती है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। यह वो चेहरा है जो समाज की उम्मीदों के अनुसार बनता है। जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति बहुत शांत, अनुशासित और गंभीर दिखाई दे सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने करीबी दोस्तों के बीच बहुत मजाकिया और खुला हुआ हो सकता है। इसी तरह कई लोग समाज के सामने बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो उनके अंदर कई डर और असुरक्षाएं होती हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अक्सर अपने असली व्यक्तित्व को हर जगह नहीं दिखाता, वह परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है। इसलिए अगर आप सच में किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्थिति में देखकर उसके बारे में निष्कर्ष मत निकालिए, उसे अलग अलग परिस्थितियों में देखिए कि वो तनाव में कैसा व्यवहार करता है, सफलता मिलने पर कैसा बदलता है और असफलता मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्योंकि असली व्यक्तित्व अक्सर आराम के समय नहीं, मुश्किल समय में दिखाई देता है। एक साधारण उदाहरण समझिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लगभग हर व्यक्ति अच्छा और विनम्र दिखाई देता है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है या जब उसे असफलता मिलती है, तब उसका असली स्वभाव सामने आने लगता है। यही कारण है कि समझदार लोग किसी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, वे उसके व्यवहार को समय और परिस्थितियों के साथ देखते हैं और धीरे धीरे उनके सामने उस व्यक्ति की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि इंसान हमेशा वही नहीं होता जो वो दुनिया को दिखाता है। कई बार उसकी असली पहचान उन क्षणों में दिखाई देती है जब वो खुद को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो लोगों को पढ़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। 16वीं सच्चाई है, लोगों की असली पहचान उनके फैसलों से होती है। बातें हर कोई बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन निर्णय व्यक्ति की असली सोच दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर समझना जरूरी है। इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके चुनावों और फैसलों से दिखाई देती है। क्योंकि शब्दों को सजाना आसान है, लेकिन निर्णय लेते समय व्यक्ति का असली चरित्र सामने आ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा ईमानदारी की बातें करता है, लेकिन जब उसे ऐसा मौका मिलता है जहां वो गलत तरीका अपनाकर जल्दी फायदा उठा सकता है और वो वही रास्ता चुन लेता है, तो उस समय उसकी असली सोच स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि निर्णय वही होते हैं जो हमारे अंदर की वास्तविक प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी महत्वपूर्ण स्थिति में होता है तो उसका दिमाग उसकी गहरी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ यह मत सुनिए कि वो क्या कह रहा है, ये देखिए कि वो किस समय क्या चुन रहा है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग दोस्ती की बात करते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा कहता है कि दोस्ती उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वो अक्सर गायब हो जाता है। दूसरा व्यक्ति शायद ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वो आपके साथ खड़ा होता है। अब सच में दोस्ती को महत्व कौन देता है? शब्दों से नहीं, फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग किसी व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसके निर्णयों को ध्यान से देखते हैं। वे यह देखते हैं कि सफलता मिलने पर वो कैसा व्यवहार करता है, असफलता मिलने पर क्या निर्णय लेता है और कठिन परिस्थितियों में वो किस रास्ते को चुनता है। क्योंकि असली चरित्र आराम के समय नहीं, निर्णय के क्षणों में दिखाई देता है। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपको लोगों के बारे में बहुत जल्दी और स्पष्ट समझ आने लगती है। क्योंकि अब आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे, आप उनके चुनावों और निर्णयों को देख रहे हैं। और यही समझ लोगों को पढ़ने की कला में आपको और गहराई तक ले जाती है। 17वीं सच्चाई है, लोग भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी भावनाओं को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी होती है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वे अपने निर्णय पूरी तरह तर्क और लॉजिक से लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के कई शोध बताते हैं कि ज्यादातर निर्णय पहले भावनाओं से लिए जाते हैं और उसके बाद दिमाग उन्हें तर्क से सही ठहराने की कोशिश करता है। यानी पहले दिल फैसला करता है और फिर दिमाग उस फैसले को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए।
मान लीजिए आप किसी नए फोन को खरीदने जाते हैं। आपको उस फोन का डिजाइन पसंद आ जाता है, उसका लुक अच्छा लगता है और आपको उसे खरीदने का मन हो जाता है। यह फैसला पहले ही भावना के स्तर पर हो चुका होता है। इसके बाद आपका दिमाग अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है, जैसे इसका कैमरा भी अच्छा है, इसकी बैटरी भी ठीक है, ब्रांड भी अच्छा है। असल में निर्णय पहले ही हो चुका था, तर्क सिर्फ उसे जस्टिफाई करने के लिए आए। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या किसी से दूरी महसूस करते हैं और बाद में हम अपने उस एहसास को तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी बातों को मत देखिए, यह समझने की कोशिश कीजिए कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का व्यवहार अक्सर उसकी भावनाओं से प्रेरित होता है। जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझ लेते हैं तो उसके निर्णय, उसकी प्रतिक्रियाएं और उसका व्यवहार आपको पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और यही समझ लोगों को पढ़ने की कला में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वो अपनी भावनाओं के साथ जीवन के निर्णय लेता है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप लोगों के व्यवहार को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। 18वीं और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वो दूसरों को भी बेहतर समझने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर और अपनी सोच को समझते हैं तो आप दूसरों के व्यवहार को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। अक्सर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप अपने अंदर की भावनाओं को नहीं समझते, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकतों को नहीं पहचानते, तब तक दूसरों को सही तरीके से समझना मुश्किल होता है। क्योंकि इंसान अक्सर दूसरों को उसी नजर से देखता है जिस नजर से वो खुद को देखता है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा असुरक्षा है तो आप दूसरों के व्यवहार में भी खतरा या आलोचना ज्यादा महसूस करेंगे। अगर आपका मन शांत और स्पष्ट है तो आप लोगों के व्यवहार को ज्यादा संतुलित नजर से देख पाएंगे। इसीलिए साइकोलॉजी में सेल्फ अवेयरनेस को सबसे पावरफुल स्किल माना जाता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप ये भी समझने लगते हैं कि आपको क्या गुस्सा दिलाता है, किस बात से आपको डर लगता है, किस चीज से आपको प्रेरणा मिलती है। और जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है वैसे वैसे दूसरों के इमोशंस भी आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। एक साधारण उदाहरण समझिए। अगर आपने कभी अपने गुस्से को ध्यान से समझा है तो जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को गुस्से में देखेंगे तो आप उसकी भावना को जल्दी पहचान लेंगे। आप समझ जाएंगे कि उसके शब्दों के पीछे क्या चल रहा है। यही कारण है कि जो लोग खुद को समझते हैं वे अक्सर दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जागरूकता होती है। और जब जागरूकता बढ़ती है तो जीवन भी बदलने लगता है। आप लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को देख पाते हैं, उनके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझ पाते हैं और रिश्तों को ज्यादा समझदारी से संभाल पाते हैं। यही है लोगों को पढ़ने की कला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया को समझना काफी आसान हो जाता है। और शायद यही वजह है कि सबसे गहरी समझ दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होती है। लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन जोड़ अंडरस्टैंडिंग जोड़ सेल्फ अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है। जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन वास्तव में ईमानदार है। और यही स्किल आपको जीवन में बेहतर रिश्ते बनाने, बेहतर निर्णय लेने और एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है। याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों को समझना सीख लिया उस दिन से जीवन आपको पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगेगा।